नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बाबा आयुर्वेदा में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अष्टांग हृदयम की जो कि महर्षि वाग्भट द्वारा रचित है उसका सिरे चली हुई है उसकी, और हमारे तकरीबन 7 एपिसोड हो चुके हैं और आज 8वां एपिसोड है पहले अध्याय का। और आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम चर्चा करेंगे वीर्य के वर्णन के बारे में कि महर्षि वाग्भट जी अन्य ऋषियों के मत के अनुसार और उन्हें तोल करके अपनी पुस्तक के अंदर क्या लिखते हैं वीर्य के वर्णन के बारे में। वो लिखते हैं द्रव्यों में शीत गुण तथा उष्ण गुण, ठंडी प्रकृति आपकी सरल भाषा में बताऊं, और गर्म प्रकृति की अधिकता से 2 प्रकार का वीर्य माना जाता है, एक शीत प्रकृति वाला और एक गर्म प्रकृति वाला। वो लिखते हैं महर्षि चरक अपनी संहिता में किन्हीं 2 आचार्यों के मतों का उल्लेख करने के बाद वे अपनी बात को प्रसंगवश अंत में कह रहे हैं। सबसे पहले वो 2 ऋषियों के जो मत है उनके बारे में बताएंगे, उसके बाद अपना जो मत है वह रख रहे हैं। पहले आचार्य के मत के अनुसार जो वीर्य होता है वह 8 प्रकार का होता है। पहले आचार्य के अनुसार महर्षि चरक जी लिखते हैं 8 प्रकार का। कौन कौन सा? मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, उष्ण और शीत। अर्थात शीत और उष्ण के अलावा भी 6 प्रकार का वीर्य होता है। पहले आचार्य का मत यह है। दूसरे आचार्य का जो मत है वह इतना ही है कि वीर्य 2 प्रकार का होता है, एक शीत और दूसरा उष्ण। ये 2 आचार्यों के मत उन्होंने लिख दिया है। पहले आचार्य के मत के अनुसार वीर्य 8 प्रकार का होता है और दूसरे आचार्य के मत के अनुसार वीर्य 2 प्रकार का होता है। यह है, अगर आपको नहीं पता है तो हमारे शरीर के अंदर 7वें नंबर की धातु है। शुरुआत होती है रस से, जैसे ही हम खाना खाते हैं रस तैयार होता है और अंत में वीर्य का निर्माण होता है। और वीर्य के बाद ओज, जिसे हम ओरा भी बोल सकते हैं, वह तैयार होता है, परंतु वह धातु में नहीं आता। धातु केवल 7 है। अब चरक महर्षि चरक जी अपना मत रखते हैं। वो कहते हैं द्रव्य की क्रम शक्ति को ही वीर्य की संज्ञा दी जानी चाहिए। मतलब उन्होंने वीर्य को क्या मानना है? द्रव्य की क्रम शक्ति। ये कुछ इस प्रकार है कि आपने कोई भी खाया, जैसे आपने चूरमा खाया घी से बना हुआ, उसकी ताकत कितनी है, उससे आप कितनी देर काम कर सकते हैं, उसी को उन्होंने वीर्य मानना है, उसकी क्रम शक्ति को, अर्थात उसकी काम करने की शक्ति को। ये बहुत ही डीपली बात है, कर्म शक्ति। इन उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि उक्त दोनों संहिताकारों में इस विषय में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। किसी प्रकार का मतभेद नहीं है दोनों संहिताकारों के इस विषय में। द्विविध तथा अष्टविध, द्विविध मतलब 2 प्रकार का, अष्टविध मतलब 8 प्रकार का वीर्य को सुसूत्र अर्थात महर्षि सुसूत्र ने भी स्वीकार कर अपनी संहिता में स्थान दिया है। उन्होंने जो सुसूत्र संहिता उनकी पुस्तक है उनके अंदर भी यह बातें लिखी हुई है। उन्होंने इन बातों को स्वीकार किया है। चरक की मान्यता का ऊपर उल्लेख कर ही दिया है कि जो चरक की मान्यता है द्रव्य की क्रम शक्ति, उसका ऊपर उल्लेख कर दिया है। वो लिखते हैं आप ध्यान दें, संसार में सभी पदार्थ या तो उष्ण है या शीत है। अर्थात आप कह सकते हैं
मिर्च खा रहे हैं काली मिर्च तो बोलते हैं कि गर्म है, लस्सी पी रहे हैं कहते हैं ठंडी है। अर्थात हम भी दो चीज़ों का ही सबसे ज़्यादा बतलाते हैं, किसी को भी बताते हैं कि यह ठंडी चीज़ है या गर्म चीज़ है। कोई भी डॉक्टर के पास जाता है, आप भी जाते होंगे, तो डॉक्टर भी आपको यही बोलता है कि गर्म चीज़ मत खाना या फिर ठंडी मत खाना या ठंडी खाना तो गर्म मत खाना, कुछ इस प्रकार की ही बातें आपको बताते होंगे। अतः दो प्रकार का वीर्य होना स्वाभाविक है। तो जब दो प्रकार की प्रकृति खाने की है तो दो प्रकार की का ही वीर्य तैयार होगा, एक शीत और एक उष्ण, अर्थात ठंडा व गर्म। किंतु वायु द्रव्य ऐसा है जो अनुसरणा शीत स्पर्श वाला है। अतः यहाँ उक्त समाधान वायु को योगवाही मान लेने से हो जाएगा। ये वर्णन है, उन्होंने इस टॉपिक का नाम रखा हुआ है वीर्य का वर्णन। महर्षि वाग्भट जी ने उन्होंने जो इस सातवीं धातु का वर्णन किया है वह मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बता चुका हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो ये हमारी अष्टांग हृदय की सीरीज चली हुई है, यह आपको कितनी अच्छी लग रही है, इसके अंदर जानकारी कितनी बेस्ट लग रही है आपको, वह भी कमेंट करके बताएं। और कुछ गड़बड़ वगैरह है तो वो भी बताएं, ताकि इस सीरीज़ के अंदर धीरे धीरे सुधार होता चला जाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी प्रकार की जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं, ताकि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी और स्वस्थ रहे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।